आवाज कम है। फिर माइक लगाएगा, उसमें भी हम जोर से बोलेंगे, उसके बाद दोनों आवाज मिलके और जगह जोड़ते हैं। देखो क्या लगाइएगा बुलंद आवाज। हेलो फालतू लगाइए। जब जितना भी करना हो रहा सब ही कर रहा है। देखो साउंड कम कर दीजिए। अब ठीक है। देखो शांत रहो। देखो कहावत में पहला है अघाय बोकली
कोठी तीता। तो हम लोग सब जानते हैं कि इच्छा पूरी होने के बाद भी अच्छा चीज भी क्या लगता है, खराब लगता है। और अरंडी बोने बिलाय बाग, इसका मतलब कि अंधों में काना रहा। जैसे अरंडी मतलब देखे हो, जंगल में गए हैं कभी वन में तो देख ले हो गया तो नहीं, अरंडी बरंडी सबका पेड़ छोटा छोटा होता है ना। तो जब छोट छोट अरंडी को बोन रहेगा तो ओकरा में बाघ रहेगा, ओकरा में बिलाय रहेगा। तो इसीलिए बोल रहा है कि अरंडी बोने बिलाय बाघ, मतलब अगर तुम लोग इसमें से सब कोई मूर्ख है और उसमें से थोड़ा बहुत किसी के पास ज्ञान है तो राजा बन जाएगा, वही पूरा हेड बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? वही चीज है कि अंधों में काना राजा। आँख सूखे फूलल गाल, फिर बहुरिया को है हाल। इसका मतलब ये कहानी गांव में सुनना होगा कि यघन भाई यघन सूखे फूलल गाल, फिर बहुरिया वह हाल। इसका मतलब है कि अघन के महीना में, अघन के माह में सूखे मतलब सुख, फूलल गाल, जब आदमी को सुख रहता है तो उसका गाल क्या है, फूला हुआ है, चिकना है। और फिर बहुरिया वह हाल, जब तक तुम्हारे पास पैसा है तब तक तुम क्या है, अहंकार में है, और फिर बाद में तो वही हाल होगा। जैसे घर से पैसा आता है अभी सबको, तो 10 दिन कैसे रहता है, रंग में रहा है सब। हो गया। मुहावरा में देखो, यांग लगे मान लगना नहीं, घर में सुना है कि तेन कोई अंग न लग छोड़ा। अगर मतलब की कोई काम घर में देता है, काम घर में तो हम लोग तनी इधर उधर करके चल दिए, इसका मतलब है कि तेन कोई अंग नहीं लग, मन नहीं लग रहा है काम में। यंत्र पावे, यंत्र पावे मतलब रहस्य मालूम होना है, अंत मतलब अंतिम। अंगना कादो करे, किसी के घर में बार बार जाना, कहावत है कि अंगना कादो करेगी। जैसे तुम सिंपल इसका समझो कि जब देहात में अंगना निपाता है किससे, गोबर से, और कोई आदमी बार बार यहाँ जा करके क्या करता है, पार हो रहा है, तो उसकी माँ जो है, उसकी काकी जो क्या बोलती है, कादो करके धर छोड़ा। बोलता है नहीं बोलता? क्लियर हुआ? अब मुहावरा भी 3, कहावत भी प्रत्येक दिन 3 ही होगा। ठीक है, कॉपी बंद करो, इसको साइड करो। दूसरा अंत पावे, अंत पावे मतलब जैसे तुम कोई काम कर, कोई चीज पढ़ रहे हो, किताब ही पढ़ रहे हो, तो अंत में क्या है, उसका रहस्य पता चलता है। रहस्य क्या था माधव नाटक में, कि किसी भी लूल व्यक्ति को, ठूठी व्यक्ति को क्या दिया, नया जिंदगी दिया, तो अंत पता चला लास्ट में ना। चलो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे व्याकरण में। ठीक है, तो व्याकरण में जाने से पहले हम लोग इसको देखेंगे कि जो कल बता रहे थे क्षेत्रीय भेद, तो खोरठा में 6 गो क्षेत्रीय भेद हो। ठीक है, कहाँ, झारखंड में खोरठा भाषा के कै गो क्षेत्रीय भेद हो, 6 गो। झारखंड में खोरठा के कै गो क्षेत्रीय भेद हो, 6 गो। तो पहला लिखो, व्याकरण लिखो।
देखो 6 भेद है, सिखरिया, गोलवारी, रामगढ़िया, जैसावली जिसको खैरवारी भी बोलते हैं, और हजरत बगिया को परनदिया भी बोलते हैं, और संथाल परगनिया। अब हम लोगों को देखना है कि कौन सा जो खोटा भाषा है, जो खोटा भाषा 6 जो प्रकार है, ये 6 प्रकार ये छयो जो है से कौन कौन क्षेत्र में बोलल जा। तो सिखरिया बोलल जा धनबाद, बोकारो। गोलवारी बोलल जा गोला प्रखंड में। रामगढ़िया पूरा रामगढ़ में। देशवाली या जिसको खैरवारी बोलते हैं, ये पलामू में बोला जाता है, पूरा पलामू प्रमंडल में। और हजर बगिया परनदिया जो है ये आपका हजारीबाग, चतरा में बोला जाता है। और संथाल परगनिया जो है पूरा संथाल परगना में। क्या हो गए लोग? अभी कोनी के याद रखे हो तो कि खोटा भाषा के 6 गो भेद हो। आई 6 भेद जे है कौन कौन हो? तो सिखरिया हो, गोलवारी हो, रामगढ़िया हो, देशवाली हो, हजर बगिया हो और संथाल परगनिया हो। तोहनी के क्वेश्चन है तो कि एकरा में कौन ऐसा भाषा हो जो खोटा के भेद में नाय हो, खोटा के प्रकार में नाय हो। तो ये 6 जब याद रहता तो ये वो ऑप्शन छाट लेबा ना। नहीं समझा? समझ गया। कौन नहीं समझा बताओ? खोटा के 6 गो प्रकार दे दो, सबके नाम आपका नाम पहले ले। अब ये सिखरिया कहाँ बोलते हैं, मतलब कहाँ बोला जा? धनबाद और बोकारो में, मतलब मुख्य रूप से। अब बोकारो से जो जिला सटल होते हैं से तो बोलबे करे होते हल्का फुल्का। गोलवारी जो है उसे गोला प्रखंड में बोला जाओ। रामगढ़ में पड़ा है। टोटल प्रखंड कितना है झारखंड में? अरे आप धीरे धीरे बोलना। 200 झरिया प्रखंड था पहले, वो धनबाद नगर निगम में चल गया तो वो प्रखंड कम हो गया ना। पूछेगा हाल ही में कौन सा प्रखंड है जो नगर निगम में शामिल हो गया। आगे देखो। अब एकरा में देख पाए कि सिखरिया में ककर प्रभाव पड़ल हो, कौन भाषा के। गोलवारी में कौन भाषा का प्रभाव पड़ल हो, रामगढ़िया में कौन भाषा का प्रभाव पड़ल है, देशवाली में ककर भाषा का प्रभाव हो, और हजर बगिया में ककर हो, और संथालिया में ककर प्रभाव हो। ठीक है, अगर जगह हो तो आगे तागे ली और नहीं नीचे ली। अब कल के वो क्वेश्चन के पूछ लेला जी कि कोडरमा में कौन भाषा बोला जाओ, क्या था? बालदेव। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। हम तो अनेक शुरू में बोल रही हो कि क्वेश्चन कुछ भी तबे क्लियर हो तो, और ना पूछबा कुछ क्लियर ना। तोरा तोहनी के पढ़ावे खातिर हम पढ़ के आवो ही, तोहनी के नौकरी लेखो यहाँ पढ़ भी घर से पढ़ के आओ भी। समझला? जब पढ़ के भाई तबे क्वेश्चन कर लिखा दिल के। अब कौन क्वेश्चन में सही बात पूछल गए कि सर क्या कोडरमा कौन भाषा कौन वाला भेदभाव चले थे, तो झारखंड के मानचित्र मालूम होना चाहिए उसके लिए। फिर मानचित्र में देखो कि कोडरमा के अगल बगल में कौन कौन सा जिला है। कोडरमा छोटा जिला है, तो हजारीबाग वाला जो हजारीबाग से सटल है वो हजारीबाग वाला प्रभाव है, गिरिडीह वाला प्रभाव है। बात समझ रहे हैं? जो चतरा वाला है, चतरा वाला भी सटल है तो चतरा वाला भी प्रभाव है। क्लियर हो रहा है ना? जैसे हड़बड़ाना नहीं है कि खोटा में कहावत भी है कि हड़बड़ में गड़बड़ भेल और बिना बाप के
बेटा भेल। बोल किए के बोल लव कुश। कुश के जन्म कखने भेले? जखने माय बाप घर में ना हले तखने। कहाँ से नहीं होला है जी? गोठे में बोलल गेल है कि हड़बड़ में गड़बड़ भेल, बिना बाप के बेटा भेल। तब कखने? जखने माय बाप घर में ना हले तखने। तब कहावत जितना लिखैलिया है मनी के से सब अपने में गलते बोल, लेकिन बोल क्वेश्चन है तो कि एकर में एकर अर्थ कौन नहीं, मतलब कुछ लिख देल का, जैसे कि अगन सूखे फूलेगा फूलल गाल फिर बहुरिया लिख देल का। ओकर बाद लिखता कि एकर अर्थ कौन सही है, कौन सही हो तो कौन सही है समझ रहा है ना? तो ओकरा में 4 गो ऑप्शन देता हूँ, या पता रहता हूँ कहावत बोलले रही, 1-2 आदमी ताना उना मारले रहा तो मुँहे में रहता हूँ। अभी झारखंड के लगभग कोई जितना कहावत हो सब सुनले होवे, कोई ना कोई गांव में जे रहवे से एक से एक कहावत बोले थी। चलो लिखा सिखरिया का प्रभाव, बांग्ला और बांग्ला भाषा का प्रभाव सिखरिया में किसका प्रभाव है? बांग्ला का। गोलवारी में कुरमाली का। हम यही लिख रहे, तुम अपना लिखो ना। बांग्ला भाषा का प्रभाव है सिखरिया में। अरे तुम लोग अपना दिमाग नहीं लगाया, अब इसको मिटा देते हैं, ठीक है? तुम लोग का काम बढ़ेगा, मेरा नहीं। देखो अब ऐसे करके लिख, बांग्ला का प्रभाव लिखा हुआ है, गोलवारी प्रभाव कुरमाली भाषा, रामगढ़िया में प्रभाव है अल्पांश मतलब थोड़ा सा कुरमाली का, देशवाली में प्रभाव, देशवाली कहाँ भाषा है ये? पलामू, ठीक है? देशवाली पलामू। पलामू में क्या कर प्रभाव? बाघी या भोजपुरी ना। अल्पांश कुरमाली। हजारबगिया में प्रभाव हो क्या ना कुरिया के ना रामगढ़िया में क्या लिखा है सर? मगही। ये सब भाषा बोला जाता है सर? ना कुरिया भाषा ना है, मगही भाषा ना है। पूरा लिखने दे लो सर। रामगढ़िया में क्या है? अल्पांश कुरमाली। बस ना कुरिया। अच्छा ना कुरिया का चलो देखो सिखरिया में किसका है? बांग्ला का प्रभाव। गोलवारी में किसका है? कुरमाली का। और रामगढ़िया में अल्पांश नागपुरिया का। देशवाली में किसका है? माघी और भोजपुरी का। हजारबगिया में नागपुरिया और माघी का। और संथाल परगनिया में अंगिका और मैथिली का। ठीक है? इनमें से किसको पारनदिया बोला जाता है? इसमें से किसको खरवारी बोला जाता है? देशवाली को। लिखवा देना। अब हम लोग देखेंगे
कि खोरठा भाषा की उत्पत्ति, हल्का हम लोग इसको लिखेंगे, कुछ नहीं, बस समझ लेना है। तुम लोग का सिलेबस में नहीं है, लेकिन हम लोग समझना पड़ेगा कि आखिर खोरठा भाषा की उत्पत्ति कैसे हुआ। तो इसका दो मत है। इसका मतलब होता है दो सिद्धांत है। एक होता है प्रकृति प्राकृत सिद्धांत, और दूसरा है प्राकृत अल्पांश मगही सिद्धांत। ठीक है, पहले समझो, पहला सिद्धांत पहले बढ़िया समझो। प्रकृति समझ रहे हो? प्राकृत सिद्धांत मतलब मत। इसका मतलब होता है कि प्रकृति के द्वारा जो भी साउंड, जो भी ध्वनि, मतलब खोरठा का है जो भी साड़ा का मतलब होता है साउंड, आवाज। ठीक है, साड़ा उत्पन्न होती है और उसको हम लोग क्या करते हैं, पहले सुनते हैं, और सुनने के बाद मानव जाति का ऐसा नियम ही है कि उसको फिर बोलना चाहता है। कि जैसे पत्थर गिर रहा है तो कैसे बोलते हैं, हड़बड़ा के गिर लो। तो हड़बड़ा के जो बड़ा है खोरठा। पानी के बारिश हो रहा था कल, तो बड़ा बड़ा बूंद गिरा तो टप 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 नहीं होगा, बड़ा ठप ठप होगा, ठप ठप गिरा लगा, मतलब बड़ा बूंद। हिंदी में तो उसका मतलब हुआ बड़ा बूंद, लेकिन खोरठा में क्या बोले, आवाज को सुनकर बोल रहे हैं ठप ठप। फिर उससे अगर यदि छोटा बूंद है तो बोलेंगे टप टप, यही खोरठा है। उसके बाद फिर इसके नीचे जाएंगे तो हो जाएगा टिप टिप, या फिर टिपिर टिपिर, या फिर टुकुर टुकुर। जितना छोटा होगा उसके हिसाब से साउंड सुनते हैं, और उसके हिसाब से मानव जाति क्या करता है, बोलता है। जो वही बोलता है प्रकृति के माध्यम से निकाला हुआ साउंड को, वही खोरठा भाषा बना। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब यही मत को एके झा का मत कहते हैं। डॉक्टर एके झा, अजीत कुमार झा जी, एके झा का मत यही है। भारत का प्राचीनतम लिपि है खरोष्टी। भारत का प्राचीनतम लिपि क्या है, खरोष्टी। और खरोष्टी शब्द से बना है आपका खोरठा शब्द। यह बात को किसने बताया? क्लियर हो रहा है? इसी को बस थोड़ा सा लिख लेगा तो लिख लो नहीं, यहां से लिखो, इसको छोड़ दो। उत्पत्ति उद्भव आपका सिलेबस में नहीं है, लेकिन जानना जरूरी है। आप खोरठा पढ़ रहे हैं तो खोरठा का बेसिक चीज आपको मालूम होना चाहिए। अब क्या है कि हम लोग सिर्फ लिखेंगे डॉक्टर एके झा लिखो, उसी के नीचे लिखो, हेडलाइन बना लिए है ना, हेडलाइन बना लो खोरठा भाषा व्याकरण। अब आपका स्टार्ट हो जा रहा है, धीरे धीरे हम लोग इसका स्वर्ण वर्ण व्यंजन वर्ण जानेंगे, और धीरे धीरे आपका सिलेबस में जो है टॉपिक उसको उठाते चलेंगे। खोरठा भाषा हेडलाइन बनाइए, अंडरलाइन कीजिए, नीचे लिखिए। कट रहा है क्या? वहां देख रहा है, यहाँ देखो, यहाँ वाला ज्यादा समझेगा। ऑनलाइन पढ़ाई में अगर दिशा बढ़िया रहता ना तो कोई बच्चा यहाँ नहीं बैठता। गलत बोल रहे हैं। आने वाला समय में जितना डिजिटल के माध्यम से ऐसे घसका जो पढ़ा रहा है ना, वो नहीं चल रहा। बोलिए का है, कोई भी पढ़ा देगा, तू पढ़ा देगा, घसकाएंगे पढ़ देगा, अंडरलाइन कर देगा, इंपॉर्टेंट। उसको क्या है, मैथ पढ़ा रहा है, क्वेश्चन है, उसके बाद उसका सॉल्व हो है, माना कि है, देख तारीफ उसमें है जब आपका नोट्स किताब में सब कुछ है, खाली बोर्ड है, आप आइए बोलिए और बच्चा को इतना समझा दीजिए कि कम से कम 2 घंटा के बाद तक याद रहे। 2 घंटा के बाद भूल जा रहा है बच्चा तो उसका गलती है। अब तुम ऑनलाइन वाला पढ़ो फिर पलट के देखे पढ़ो, क्या तुम्हारा सिस्टम तो है ये, मन में तो पहले से बैठा, लेकिन नहीं होगा तो एक बार और देख लें। यहाँ क्या है कि एक बार पढ़ लिया, कॉपी में छाप लिया, पढ़ लिए हैं, 1 घंटा बैठ के टाइम दिए मजा के, वहां पर तो स्पीड और 1.5 करके देखता है, नहीं चलेगा उससे। और जो उस सबसे पढ़ता है उसका रिजल्ट नहीं होता है। ऑफलाइन में क्या है, सामने सामने बैठा, जे मन में आया से पूछा, जितना मन किया उतना कुलेली किया, माइंड फ्रेश, वहां टेंशन से पढ़ रहा है, 1.5 घंटा बैठे। गलत बोल रहे हैं? चलो खोरठा भाषा लिखो।
और उसमें लिखो डॉक्टर ए.के. झा के मत, डॉक्टर ए.के. झा के मत मतलब ए.के. झा जी के क्या मत है। देखो इधर, अभी कोई नहीं लिखना। देखो खरोष्टी क्या है, भारत का प्राचीनतम लिपि है। तुम लोग यहां लिखा होगा डॉक्टर ए.के. झा जी के मत। अब क्या है कि जो ए.के. झा जी हैं वो बोले कि खरोष्टी जो है यह लिपि भारत का प्राचीनतम लिपि तो जरूर है, लेकिन झारखंड में भी जो भी जनजाति रह रहे हैं, ये आदि मानव लोग, जिस समय भारत का निर्माण हुआ उससे पहले झारखंड का निर्माण हुआ है। इसीलिए जो खरोष्टी लिपि प्राचीनतम लिपि है, तो खरोष्टी से जो भाषा आया है निकल करके वो है खोरठा, और वो खोरठा हम लोग की भाषा है। और वही खोरठा भाषा झारखंड के मातृभाषा के रूप में माईकोरवा भाषा है। माईकोरवा भाषा का मतलब होता है कि माँ के कोर में, माँ के आंचल में जो भाषा बच्चा सीखता है, माँ के गोदी में। ठीक है, तो ये खरोष्टी से बना। अब ऐसे ही लिखते चल जाओ तुम लोग। डॉक्टर ए.के. झा के पास इतना ही लिखना है वहाँ से। हाँ इतना ही लिख लो। उद्भव वाला चीज टापर टिपिर वाला जो है ना, उसका भी महत्व वो भी है, लेकिन उसको तुम लोग सुन लिया तो नहीं भूलेगा। एक साड़ा से उत्पन्न हुआ है, तुम्हारा सिलेबस में नहीं। सिलेबस क्या है, कॉपी में ज्यादा लंबा चौड़ा करोगे, जिसमें जेपीएससी ये सब करना उसको बढ़िया से करना। उसमें तो तुमको तो इससे ज्यादा सिलेबस है। जो तुम्हारा व्याकरण हमको संज्ञा पहुंचना है किसी भी हर हालत में, संज्ञा पहुंचेगा तब तुम्हारा सिलेबस स्टार्ट होगा। ये सब चीज जितना बता दे रहे हैं ये सब तुम लोग को मतलब समझो कि एक्स्ट्रा है, और अगर यदि क्वेश्चन अंदर से पूछा तो आप बता दीजिए। ए.के. झा जी का मत है, कहना है कि खरोष्टी जो भारत के प्राचीनतम लिपि है, उसी खरोष्टी शब्द से खरोष्ठी बना, और खरोष्ठी से खरोठी बना, खरोठी से खरोठा बना, और खरोठा से खोरठा बना है। बगल में क्या खोरठा शब्द मतलब खोरठा शब्द कैसे आया ये आप जान गए। मिटा दें, हेडलाइन बनाओ, खोरठा, खोरठा का वर्ण विचार लिख देते। क्या हुआ सीढ़ी पर? अरे वो ठीक हो जाएगा, क्या टेंशन लिया पैर पर, उसका ध्यान हटाओ ना। हो गया, पहला पॉइंट इसमें लिखो। नंबर नहीं, किसी भी भाषा,
का आधार क्या होता है? ध्वनि, साउंड। समझ रहे हैं ना? साड़ा किसी भी भाषा का जो, अगर यदि उसका भाषा की बात करें, कोई भी भाषा का, तो जो साउंड निकलता है उसके अनुकूल होती है भाषा। कहने का मतलब यही है, किसी भी भाषा का आधार ही है क्या? ध्वनि, साउंड। दूसरा पॉइंट लिखो, ध्वनि को जब यकार, आकार या रूप दिया जाता है तो उसे वर्ण या अक्षर कहते हैं। क्लियर हुआ पॉइंट? अब अच्छा, जो भी साउंड को, जो भी ध्वनि को हम लोग सुने और सुनने के बाद उसी के आधार पर, उसी के रूप के आधार पर हम लोग क्या किए? उसका आकार या रूप दिए सुन करके, तो उस आकार या उस रूप को क्या कहेंगे? वर्ण कहेंगे या फिर अक्षर कहेंगे। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है क्या? वर्ण कितने प्रकार के होती है? दो। एक होता है स्वर वर्ण, व्यंजन। बहुत अच्छा, चलो आप बता रहे ना, पहले ऐसे करो तुम। हाँ बोलो बोलो। कुछ नहीं। अब पहले यहाँ स्वर वर्ण को हमको आज के क्लास में ऐसा समझ लेना है कि आज के बाद यदि नहीं भी कॉपी पलटे तो हमको याद रहना चाहिए। ठीक है, चलो देखो यहाँ, ठीक है। अभी इसको समझाएंगे, जल्दी लिखेगा तब ना। हो गया ना? यहां देखो, ई वाला ई और ए वाला उ, इसको पढ़ेंगे कैसे? अ, आ, ई, उ, ए, ओ, औ। उच्चारण पता चल गया? अब इस उच्चारण में देखो, हम बोले कि ई हमार खेत हकै, तो कौन वाला ई बोल रहे हैं? ई हमार खेत हकै, ई हमार कोचिंग हकै। समझ रहे हैं ना? तो यहाँ ई वाला उच्चारण का आ रहा है, बोलेंगे ऊ तोर खेत हका, तो फिर ई वाला हुआ, ऊ तोर खेत हका। टाइम लग रहा है ना, तभी तो उच्चारण ऊ जा रहा है। ऊ तोर खेत हका, इसका मतलब है कि ये निकटवर्ती के लिए हो गया और ये दूरवर्ती के लिए। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इन में से, अब इन स्वरों में से कौन निकटवर्ती के लिए यूज होता है, प्रयोग होता है, और कौन दूरवर्ती के लिए। और ये वाला जो है, इसका ई और ऊ का जो प्रयोग है, ठोठा में बोलते हैं प्रयोग है, वो बहुत कम है, मतलब लिमिटेड है। समझ रहे हैं बात को? सिर्फ बोलने में ई तोर हका, ऊ हमारा का, ऊ तोर हका, ई हमारा का, सिर्फ निकटवर्ती
और दूरवर्ती के लिए। क्लियर? इसके बाद इसको देखो और इसके बाद इसको देखो, ए और ओ, ये दोनों का प्रयोग खोरठा में ना हो, अकर बदले, जबकि स्वर तो देख रहे हैं ना कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये दोनों के प्रयोग है निकटवर्ती दूरवर्ती के लिए, लेकिन हो तो रहा हो ना, काउंट हो तो, लेकिन ये दोनों के काउंटिंग ना हो, काहे ना हो, तो कैसे प्रयोग ना भले अगर बदले की हो है जाने हो तो पहले अगरा देते ये वाला, हम बोले जैसा, हिंदी वर्ड है। अब अगरा लिखबे खोठा में कैसे लिखेते हैं, जैसा, बोलेंगे कैसा, बोलो पैसा, तब एकरा में कौन कौन वर्ड जुड़ के बन रहा है, वाला ई आर याकर बदले ए के बदले की वाला ई वाला, बोलो क्लियर नहीं, केकरा केकरा नहीं बोलो थोड़ा देख फिर से, एकरा में ए के बदले कहाँ लिखलियो है, आ प्लस ई वाला या तो नहीं लिखलियो है, जब ई वाला यहाँ लिखतियो ना तो यहाँ एक आकार देतियो, आप बोलो क्लियर, ई वाला आ लिखतियो तो यहाँ आकार देतियो, नहीं दे लिया, सिर्फ आ लिख रही मतलब सिर्फ ज लिख रही, समझला, अगर यदि हम ई वाला लिखतियो तो यहाँ दे पातो ये वाला ती हो तो जा ऐसा, कोई मीनिंग आकर मतलब मीनिंग ना आइलो, जैसा तो ई वाला, जहां ये लिखबा वहां लिखा आ प्लस ई, और बाद उदाहरण दे दिया बैठते, मतलब ओकर उदाहरण, बैठते मतलब वो है उदाहरण पढ़ते, ठीक है, लिखो सर वहाँ वो वाला ई होगा सर, कौन वाला ई, आ प्लस ई वाला, तो वहाँ पे आप बड़ा वो वाला ई लिखते हैं कहाँ, हाँ ठीक है, पहले अपना लिखा, अब लिखो, इतना लिखने के बाद इसको भी नहीं लिखना, लिखो पहले ई वाला ई, और फिर नीचे इसमें लिखो ई हमार खेत हकै, फिर लिखो ऊ तोर खेत हकै, आई दोनों में लिखो निकटवर्ती तथा दूरवर्ती के लिए प्रयोग होता है। नहीं समझ लो अब बोलिया कि नहीं समझे सर, सर वहाँ खेत लिखे हैं तो खा ई खेत, अच्छा ठीक, तुम्हारा चीज हम क्लियर कर दे रहे हैं, ठीक है, जैसे तुम बोला खेत को क्या बोल रहा है करने के लिए, एक मिनट रुको, ये ख है ना, इसके ऊपर क्या है, ईश्वर वर्ण में खोजो तो इसके लिए क्या बोल रहे हैं हम लोग, ई वाला बोल रहे हैं, देखो ये वाला ना बोल रहे हो ये, अब तुम इसको कैसे तोड़ेगा हमको बता दो, तोड़ के ही लिखोगे, ये किसके बदले तुम लिख रहा है, इसके बदले लिख रहा है,
ये के बदले। तो तुम यहाँ क्या खेत नहीं बोलेंगे, खेत मतलब हो जाता है दूसरा चीज। यहाँ पर खेत ही रहेगा। जैसे तुमको और इसमें उदाहरण तुम बोलेगा तो यहाँ पर देखो जा डबल या वाला जय कै पै देख रहे हो किसका डबल वाला, तो ये डबल वाला नहीं बोलो, ये तो ये वाला हो गया। ये जैसे के कम ये के कैसे पढ़ते हो, क ख सही का दीर्घ कु का के पढ़ते हो और उसके बाद पढ़ते हो क्या है। यहाँ देखो इसको पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, तो ये के किसके लिए, इसके लिए, और ये किसके लिए, कै के लिए। तभी तो पैसा जैसा को तोड़ रहे हैं ये को। क्लियर हुआ। ये वाला अब इसके बाद वो वाला इसको लिखो, ये लिखो, फिर डैश देके या प्लस ई, और उसके बाद ये उदाहरण दे दो पढ़ते। अरे तुम संधि पीछे में निकाल लिया, हम दूसरा चीज समझाना चाह रहे स्वर वाला, तो नहीं देखो ये यार ये को जोड़ करके क्या लिखा है, ये डबल ऊपर आकार वही लिखे थे सर। नहीं तुम हमको फिर से बताओ कौन लोग पूछा, खुल के बोलो ताकि सबका क्लियर होगा। जैसे जैसा लिखे ना, हाँ जैसा, हाँ इसको कैसे तोड़ेगा, ई कैसे लिखे ये समझ, ई वाला कैसे लिखे सो जा ई या प्लस ई, जैसा को कैसे तोड़े सो बता रहे हैं ना। देखो हम क्या बोले कि ये जो है इसका मतलब कै होता है, ठीक है। यहाँ क्लियर है सर। ये बना कैसे, ये जो बना रुको रे, अभी जय लिखे, हम तो सा को जैसे तैसे लिख रहे हैं सा को, अब इसको तोड़ना तो डायरेक्ट हम यही वर्ड नहीं लिखेंगे, तो इसको लिखने के लिए हमको क्या क्या चाहिए, ये क्या चाहिए और फिर ये चाहिए, तो ये क्या बनेगा, यही टाइप में बन रहा है ना, यही जय। जो तुम सुनता है जैसे जैसा सुना, तुमको हम जैसा लिखने बोले अशुद्ध, तो तुम ऐसे लिखोगे, वही तो कोठा है अशुद्ध, जैसे मतलब अशुद्ध है ना कोठा, क्या हम लोग जो बोल रहे याद को याद बोलते हैं कोठा याद, बाहर वाले सुनेगा तो हंसेगा। इसमें जो तुम संधि विच्छेद में तुम तोड़ रहे हो, हम यहाँ पर बताना चाह रहे हैं तुम्हारा स्वर्ण वर्ण जो है ये टोटल कितना है। तो जैसे दो को तुम छाट रहे हैं तो तुम देखा कि इसके बदले हम लोग क्या लिख रहे हैं, तो इसके बदले लिख रहे हैं आक और ई को, तो आक और ई को लिख रहे थे, आ यहाँ भी है, ई यहाँ है, तो ये काउंट इसी में हो रहा है, इसलिए इसका काउंट हम नहीं करेंगे। एक वहां छटाया, अब हो गया औजार। देखो औजार को पहले क्लियर करो, तो औ को आप देखो औ को हम बोल रहे हैं क्या क्या लिखना बोल रहे हैं, तो क्या लिखने बोल रहे हैं और कु लिखने बोल रहे हैं। अब क्या हो जाएगा ये आ उ जा औजार, ऐसे लिखेंगे सर। ये और ओ के बदला ये लगेगा, दोनों बदला कि एक ही के। रुको यहाँ पर तुम पूछ रहे यहाँ पर उन्हें दोनों के बदले एक ही होगा, ये और ओ के, ये और ओ के बदले ये लगेगा कि ये दोनों बदले लगेगा कि एक के बदले लगेगा। ये अलग है रे, अभी इसका हम समझा रहे हैं यहाँ पर, तुम भी रुकेगा तब ना, तो ये पहले इसको क्लियर करो, फिर से देखो सब। जी सर। जैसे हम इसको उठा रहे हैं पहले, ठीक, ठीक है। अब ये जो है इसको हम बोल रहे हैं कि आ और ई लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है यहाँ तक किसी की दिक्कत है नहीं है। अब तुम्हारे पास हम लिखे जैसा, ठीक है। अब तुमको हम बोल रहे हैं इसको तोड़ करके इस रूप में लिख दो, कैसे लिखोगे, जा लिखेंगे क्योंकि इसको लिखे, क्योंकि हम इसको लिखे, फिर जोड़ो। अभी जो इसके बदले हम क्या लिख रहे हैं, ई लिख रहे हैं और सा लिखो, क्या बना, अब क्लियर हुआ। इसको नहीं लिखो, तुम्हारा सिलेबस में नहीं, हम बता रहे हैं ऐसे ही कि
तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ याद रखना है कि खोरठा भाषा में स्वर्ण अक्षर मात्र 8 होता है, क्योंकि ये दोनों को छाट रहे। देखो जैसे औजार ऐसे लिखते हैं हिंदी में, अब हमको इसको यूज करो, क्या करेंगे? तो सबसे पहले आ लिखेंगे, उ औजार, समझ रहे हैं ना? तो इसके बदले क्या यूज हुआ? क्लियर हुआ? तो आ और ऊ में काउंट हो रहा है इसको ओ को, तो इसीलिए ओ को यहाँ काउंट नहीं करते हैं, ये को यहाँ काउंट नहीं करते हैं। जो तुम्हारे पास बचा 1 2 3 4 5 6 7 और 8, टोटल 8 हुआ आपका स्वर वर्ण है खोरठा। बोलो क्लियर हुआ क्या नहीं हुआ? इसमें इसका एग्जांपल और लिख लो। पैसा भी लिख सकता है, पैसा भी लिख सकता है, सबको तोड़ के लिख दो। सर इस तरह लिखते हैं तो औजार होता है सर, और इस तरह अगर लिखते हैं तो औजार हो जाता है। कैसे तो खोरठा हम लोग तो वही तो बोलते हैं, पूरा शुद्ध हिंदी क्या खोजता है? खोरठा हम लोग शुद्ध हिंदी बोलते हैं। खोरठा जो बोलेंगे वही चीज ना बोलो, जाके खोरठा पे भाषा जो बोलते हैं वही लिखोगे। हिंदी में क्या होता है? औरत क्या बोलते हैं खोरठा में? औरत। कहाँ से आया ये? यहीं से नहीं आया? लास्ट में लिख लो, अंतिम में। खोरठा भाषा में कुल 8 स्वर वर्ण होते हैं। अब बोलो कि इसमें कहीं कंफ्यूजन बचा हुआ है तो बोलो। आज क्लास यहीं छोड़ते हैं। कैसे हुए वो आप देख लीजिए।